आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जी दिल्ली NCR हरियाणा और अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदलते किस्मत आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मेरे साथ इस समय उपस्थित है गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनकी तरफ से की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां जो है वो 100% सत्य साबित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 2 मूल मंत्रों के साथ जो आचार्य शिवानंद जी की तरफ से अक्सर दिए जाते हैं। जी दर्शकों, मैं प्रत्येक दिन आपको 2 मूल मंत्र इसलिए देता हूं कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो। वो सबसे मेरा पहला मूल मंत्र होता है कि कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या मत बताइए, क्योंकि मेरे पास भी जब लोग आते हैं दिखाने के लिए तो 2 समस्या तो बहुत बड़ा होता है, मैंने देखा है। और इसी 2 समस्याओं से बचने के लिए मैंने आपको 2 मूल मंत्र दिया। पहला समस्या क्या होता है, लोग जब आते हैं तो कहते हैं आचार्य जी मैं ज्योतिष पास दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कहीं समझ में नहीं आया। तो समझ में कहाँ आएगा? समझ में आने का बस एक ही उपाय है, आप समस्या मत बताइए। कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपकी समस्याओं को खुद बता देते हैं आप समझ जाइए जानकार हैं। तो पहला मूल मंत्र हो गया। दूसरा मूल मंत्र, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको जो वापस करना होता है, यदि सूट नहीं किया, किसी ने कह दिया सही नहीं है, आपको रिटर्न करना पड़ता है। आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो भी रत्न लिए होंगे आप जाके जेम्स में टेस्ट करवाइए दुकान में, आपको रत्न 1,000, 2,000 कर देते हैं, 50,000, 1 लाख ले लेते हैं, ठगे जाते हैं, वापस कैसे करेगा? और आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 90% वापसी के साथ बोलते हैं। आप जब चाहें 10% काट के पैसे वापस। तो आप जब भी रत्न खरीदते हो आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, किसी रत्न विक्रेता के यहाँ से लें। खरीदने के समय मेरा दूसरा मूल मंत्र अप्लाई कर दीजिए, जीवन में ठगे नहीं जाएंगे आप। दूसरा मूल मंत्र क्या है? वो है आप रत्न जहाँ से लें उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जो आपको लिख के देगा गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि गलत सामान देंगे तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जोरी पड़ा तो अधिकार के साथ आप उसे वापस कर सकते हैं। ये 2 मूल मंत्र आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं अक्सर देखता हूँ आज के समय में लोगों का झुकाव ज्योतिष के प्रति बहुत बढ़ रहा है, नो डाउट बढ़ना भी चाहिए। लेकिन समस्या क्या होता है, लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे बेटा का शादी करना है तो बेटा का कुंडली मिलवाने लगते हैं कि ऐसी लड़की है, कितना गुण मिल रहा है। दर्शकों मत कीजिए, ऐसे करेंगे फंस जाएंगे। मैंने देखा है, आपको बेटा की शादी करना हो या बिटिया की शादी करना हो, सबसे पहले अपने बच्चे की कुंडली बनवाइए। मान लीजिए आपकी बेटा का शादी करना है और उसको पत्नी का सुख ही नहीं है तो 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाएगा। और बेटी की शादी करना है, उसको पति का सुख नहीं है तो 30-32 गुण के डिवोर्स हो जाएगा। और यदि पति का या पत्नी का सुख अच्छा है तो मैंने देखा है अपने जीवन काल में कि 12 गुण मिल करके भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो दर्शकों जीवन में 2 बातें याद रखिए हमेशा। ज्योतिषी जो है कंप्लीट मेडिकल की तरह है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि एक कोई बस कहीं जा रहा था, संजोग से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें से कुछ लोग इंजर्ड हो गए, कुछ लोग बच गए और 2-4 लोग डेथ कर गए। जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसी को इलाज कर सकता है जिसका सांस चल रहा हो। जिसका सांस रुक गया हो, डेथ कर गया हो, कहीं का डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो ज्योतिषी में भी 2 तरह की बातें आती हैं। कुछ लोगों का ऐसा कुंडली होता है कि जिसकी शादी होने ही नहीं है, तो ज्योतिष तो क्या कोई शादी नहीं करवा सकता, आपको सिर्फ लोग ठगते हैं। हमारे पास 21,360 कुंडली में कई को मैंने लिख के रखा है, दिया है कि आपकी शादी जन्म में नहीं होगी और नहीं हुआ अभी तक। उदाहरण लीजिए ममता बनर्जी का, आज तक शादी नहीं हुआ। मायावती उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री, शादी नहीं हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गवास हो गए, उनकी शादी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये क्या होता है
कि मेडिकल की तरह ज्योतिष में भी दो तरह का समस्या है। अब किसी की जिंदगी में दो शादी होना है तो दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैंने देखा इस चीज को। किसी को डिवोर्स होना है, अब लाख कोशिश करवा लीजिएगा, नहीं रुक सकता है। हाँ, मैरिज लाइफ यदि खराब है सुधार सकते हैं। तो इस तरह से दो शादी का हर चीज का ना एक जोक होता है, उस जोक को हम रोक नहीं सकते। हम जोक का उसी का इलाज कर सकते हैं जिसको विवाह का जोग है लेकिन समस्या है। अब किसी को विवाह होना ही नहीं तो क्या करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे बहुत लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आप जब भी जाएं एक अच्छे कुशल ज्योतिष के पास जाएं। जैसे आप बीमार होते हैं तो जाते हैं एक अच्छे डॉक्टर के पास कि उनका इलाज बढ़िया हो। आप 10 जगह पूछते हैं ना कि कौन डॉक्टर कैसा हो, तब आप जाते हैं। सेम चीज वही चीज आप एस्ट्रोलॉजी में लाइए। विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू टेंटेड यू। और मैं देखता हूँ बहुत विडम्बना है कि मैं जिनका भी कुंडली बनाता हूँ ना, तो चूंकि मेरे यहाँ कुंडली बनता है 24, तो किन्हीं का 5-6 जोग 4-5-6 जोग निकल जाता है। एक जोग में लगता है 16,000। तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई इसमें 80,000 लग जाएगा, 64,000 लग जाएगा, 1 लाख लग जाएगा। मत घबराइए, क्योंकि दर्शकों इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, चाहे मेरा पैसा हो या आपका पैसा। यदि आपको 1 लाख निकलना है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, वो निकलेगा। चाहे ज्योतिष के यहाँ निकले या डॉक्टर के यहाँ निकले या कोर्ट कचहरी वकील के यहाँ निकले, तो कम से कम अच्छे से को तो निकले ना, जो आपको लाभ हो। बिल्कुल सही बात है। तो इस बात को फॉलो कीजिए, कभी भी उसका उपाय करने में घबराइए मत, डरिए मत। उपाय करवाएंगे, लाभ आपको ही मिलेगा। और आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर अभी फिलहाल जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से कॉलनाओं वाला जो नंबर आपकी स्क्रीन पर 0120 वाले जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फॉर अपॉइंटमेंट अगर आपको लगता है कि बातें रिलेट करती हैं, जो भविष्यवाणी या फिर जो आपकी कुंडली को लेकर जो बातें यहाँ पर आचार्य जी की तरफ से बताई जाती हैं वो अगर रिलेट करते हैं तो फॉर अपॉइंटमेंट पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट जो है फिक्स कर सकते हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से 2 मूल मंत्र बताए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में ज्योतिष पर कुंडली बनवाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आचार्य जी सामने आते हैं कि लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी फिलहाल आप कॉलनाओं पर कॉल कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। अभी फिलहाल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से आचार्य जी में ये देखते भी हैं कि लोग जो है वो आचार्य के पास जाते हैं कुंडली बनवाने के लिए। अब कुंडली बनवाने का आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन कभी कभी अपने फायदे के चक्कर में मिसगाइड कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर के पास, ज्योतिष के पास, वकील के पास आदमी परेशानी में जाते हैं, खास करके ज्योतिष के पास मैंने देखा है। बहुत भावना से जाते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विद्या है, एक ऐसा ज्योतिषी होते हैं कि वहाँ पर IAS IPS मंत्री संतरी अमीर गरीब सब जाते हैं। तो आप कितना आदर से उनको आप सत्कार करते हैं, सम्मान देते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं। और वैसा व्यक्ति यदि किसी को ठग रहा हो तो उन्हें नर्क में भी जगह नहीं दे सकता, मेरे समझ से। बिल्कुल, है ना। इसलिए इस पवित्र पेशा को हम ज्योतिष कभी बदनाम ना करें। और बहुत सी बात है, डॉक्टर भी होते हैं, जब केस समझ में नहीं आता है तो रेफर कर देते हैं, एम्स ले जाओ, अपोलो ले जाओ। तो ज्योतिष में भी करें, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी जब समझ में नहीं आता है तो हम अपने सीनियर से किसी से पूछ लेते हैं या हम किसी को भेज देते हैं। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं रहता है, हम कहते हैं पामने से मिल लो। तो कहने का मतलब कभी भी किसी को मिसगाइड मत कीजिए। भगवान ने दिया है उसको अच्छे से में खर्च कीजिए। और अभी फिलहाल जिस तरीके से आपके जो स्क्रीन पर कॉल वाले नंबर है अपन पर कॉल कर सकते हैं। और आज के समय में ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपनी कुंडली बनवाने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी समस्या पहले मत बताइए कि आपके जीवन में समस्या आखिर क्या चल रही है। जो सबसे पहला मूल मंत्र आचार्य शिवानंद जी का है वो यही है कि भाई अगर आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं तो ज्योतिष इतना कैपेबल होना चाहिए कि आपके पूरे कुंडली के अनुसार जो आपके भाग्य के आपके भाग्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं या फिर अभी फिलहाल जो आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो बता सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ज्योतिष का मतलब है जो आपको सही सही भूतकाल और वर्तमान काल बता सके। आपको किसी ने कह दिया आप IAS बन जाओगे, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, किसी ने देखा है। लेकिन जो आपके साथ बीत चुका है, जो चल रहा है, यदि उसके बारे में बताया जाए तब आपको थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा, तब आप भविष्य पर भी विश्वास कीजिए। तो इसलिए हम दर्शकों से बार बार कहते हैं कि 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है। एक लग्न कुंडली को देख करके भविष्यवाणी करना कहीं से भी उचित नहीं होता है और ऐसे में ही फंस जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौसमी अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी से बात अब करेंगे। जय माता दी। हेलो पंडित जी, मुसद्दी लाल बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? पंडित जी लखनऊ से। अपने बारे में बात करनी है जी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए।
डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 6 जुलाई जी 1990। 6 जुलाई 1990। टाइम बताइए। टाइम है पंडित जी 6:25 रात के। शाम के हाँ शाम के 6:25 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान लखनऊ है पंडित जी। क्या नाम बताया आप? मुसद्दी लाल। सॉरी? मुसद्दी लाल। मुस्तदी लाल। जी। बड़ा घुमा हुआ नाम आपका है। सबसे पहले तो मेरी ओर से, अब पूरे जी ग्रुप की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपका जन्म आज का ही है, 6 जुलाई का ही है ना। जी जी। तो सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो, माता रानी का आशीर्वाद बनी रहे। धन्यवाद थोड़ा- पंडित जी। जी थोड़ा हम चलते हैं आपके कुंडली में, कुंडली की स्थिति की ओर। ये धनु लगन का कुंडली है, राशि भी धनु राशि हो रखे हैं। जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं पंडित जी। तो सबसे पहले जन्म कुंडली बनवाइए। जी। मैंने एक नहीं कई बार कहा है टीवी पे कि ऋषि मुनियों ने आज से 10,000 वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जब पत्री बनाया तो सोचा इसका नाम क्या रखें। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नाम रख दें कि आदमी तुरंत बनावे। तो नाम रखा गया जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली। युवा पत्रिका नहीं रखा गया, वृद्धा पत्रिका नहीं रखा गया। लोग करते क्या हैं, बनाते नहीं हैं। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे आपका जन्म मूल में हुआ था, तो जब गंडमूल में जन्म होता है ना, यदि माँ बाप बचपन में इसका उपाय नहीं कराते तो मैंने देखा है जिंदगी भर बच्चे परेशान होते हैं। तो छोटी छोटी गलती माँ बाप कर लेते, भोगना पड़ता है बच्चों को। पंडित जी बचपन में उन्होंने पूजा पाठ कराया था। नहीं, आपका जन्म 27 में था गंडमूल का। हाँ कराया था पूजा पाठ। हाँ चलिए ठीक किया, बढ़िया किया था। अब अभी का स्थिति जानिए कुंडली में, है ना, जी। क्योंकि कुंडली आपकी बनी नहीं। आपको मैंने कहा धनु लग्न है, राशि भी धनु है। लग्न मतलब हेड ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का जो हेड होता है ना, जैसे हेड, उसको कहते हैं लग्न। और लग्न कुंडली का जो लग्न होता है ना, वो और हेड होता है। तो आपके लग्न कुंडली के लग्न में चंद्र शनि का बना है 20 दोष। जैसे मधु घी को मिला दें इक्वल मात्रा में तो जहर बन जाता। तो उसी तरह से किसी की कुंडली में चंद्र शनि का जोग लग जाए तो बन जाता है 20 दोष। तो इस बात को तो गांठ बांध लीजिए। मेरा जो अनुभव अपना है, कभी भी आपको सर में चोट लग सकता है और आपको ब्रेन हेमरेज तक पहुंचा सकता है। ये 21,000 कुंडली देखने का मैं खटूँ। दर्शकों, मैंने आज तक कभी किसी को डराया नहीं है, लेकिन सच्चाई को छुपाया भी नहीं है। जो सच्चाई है, भगवान करे कुछ नहीं हो आपको, लेकिन ग्रहों की जो गणना है ना, वो कहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना जहर घोट देता है। माथा में चोट लगने का थोड़ा आता ही है, बाद बाकी आपका विवाह, वैवाहिक जीवन, कैरियर, हर चीज को बर्बाद कर रखा है। आप ऐसे समझिए कि किसी के घर के मालिक को यदि वो पैरालिसिस मार दे तो घर कैसा होगा, कमजोर हो जाएगा। किसी घर का मालिक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाए, घर कमजोर हो जाएगा। तो आपकी कुंडली में लग्न में ही बन रखा है चंद्र शनि का 20 दोष, जो आपकी पूरी कुंडली को खराब कर रखा है। तो आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं क्या? पंडित जी ऑटो पार्ट्स का कारोबार है मेरा। जी। और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं बता रहा है इसमें। बहुत ठीक ठाक है पंडित जी। या तो आपकी पत्नी की हेल्थ खराब कर देगा या कोई कारण देगा। और ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि सावधानी से रहिएगा। कभी भी सर में चोट लगने जोग बना हुआ है आपका। थोड़ा हम चलते हैं, देखिए ध्यान, आवाज मिल रहा है आपको? जी 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 मिल रहा है। आपके जीवन में जनवरी 26 से लेके जुलाई 27 तक का समय बहुत खराब जा रहा है। जनवरी 26 से जुलाई 27 तक। तो उसके बाद ठीक हो जाएगा पंडित जी। अरे भैया, अभी तो बहुत टाइम है, 1 साल 1 महीना है। हमको तो 1 सेकंड भारी लगता है। 1 सेकंड में स्टीयरिंग फेल होता है, टक से लग जाता है, आदमी टन से ऊपर चल जाता है। पंडित जी 1 साल आपको तक 1 कुछ साल काम का नहीं करेंगे। हमें तो बेटा 1 मिनट भारी लगता है, बहुत ज्यादा। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में चंद्र शनि का 20 दोष बना हुआ है और चंद्र शनि का दशा भी आ रहा है। तो दैट इज द वेरी डेंजरस टाइम ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा खराब था। यदि आप बच रहे हैं ना अभी तक, तो पत्नी के भाग्य से बेटा बच रहे हो आप। पंडित जी मैं कह रहा हूँ कि आज तो मेरा बर्थडे है, आपने ऐसी ऐसी बातें बोल दी। नहीं, मैंने अच्छी बात कहा है। मैंने आपको इसलिए कहा, सावधान किया बेटा। मैंने आपको बर्थडे पे पहले शुभकामना दे दिया। आपको मैं बता दूं, बुरा मत मानना, भगवान ने करे कोई और हो, कल कोई दुर्घटना हो जाए तो आप कहोगे मैं तो पंडित जी को रात में दिखाया था, पंडित जी बोले बहुत टॉप का है। आपको पहले भी मैंने कहा कि मेरी ओर से, जी ग्रुप की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पहले कुंडली बनवाइए। यदि गलत बात होगी तो 11,000 का 1,10,000 शिवानंद देगा, गारंटी के साथ। मैंने कल तक कहा था कि 11 का 22 दूंगा, आपको 11,000 का 11,10,000 नहीं दिया तो शिवानंद नाम नहीं मेरा।
आप कुंडली बनवाइए, पंडित जी, आप पैसे मिलने के वैसे तो हैं आइए। मेरे बेटा बिल्कुल बुरा मत मानना, मैंने आपको सावधान किया है, बाद वहां की मर्जी आपकी। मैं आपको बिल्कुल सावधान किया आपकी कुंडली को देख करके। आप लोकल में किसी को दिखा लो कुंडली, उनको पूछना कि दशा कैसा जा रहा है। चंद्रमा में शनि चल रहा है, ध्यान सुनना, जैसी चंद्र शनि का बीज दोष बनता है ना, और चंद्र शनि का दशा लग गया तो चंद्रमा भी एक्टिव, शनि भी एक्टिव, तो आपको 20 का जोग चल रहा है। इसलिए मैंने सावधान किया बेटा, इसलिए नहीं किया कि आपका जन्मदिन आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि माता रानी करे आपकी उम्र 100 साल हो, खूब आगे बढ़ो। ये कुंडली का स्थिति आपकी बेटे अच्छी नहीं है। बिल्कुल। आप जब मिलोगे मैं 10+ का मैं वापस करूंगा, कुछ सोच के बोला है मैंने। और वास्तविकता बताना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि पर्दे में ना रखी जाए चीजें। अरे तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है जरूरी वसंत जी, मैंने अपने जीवन के तक देखा है। मैं एक धनबाद में क्लाइंट देखा था, तुम्हें बता दूं, आज वो दिल्ली में रहते हैं, जिनको सर्टिफाई करना है बात कर लीजिएगा। 2010 की मैं बता रहा हूँ, वो लड़का बेंगलोर में जॉब कर रहा था, उनके पापा जी कुंडली दिखाने के लिए आए थे, तो मैंने कहा लड़का किसी से लव है, फंसा हुआ है, जल्दी उपाय कीजिए, चल जाओगे। आप तो उसको बिलीव नहीं करेंगे, 10वां दिन बच्चा जो है फांसी लगा लिया, चला गया ऊपर। बिल्कुल है ना। तो मेरा काम बचाने का होता है, मेरा काम सावधान करने का होता है। बाद माँ की दुर्गा माता करे आप सभी खुश रहें, क्योंकि सभी से हम हैं, आप सब हैं तो हम खुश हैं, सीधी सी बात। एक और कॉलर हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ रहे हैं। समय राकेश जी, आचार्य जी से बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जय माता दी राकेश जी। जय माता दी जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? बठिंडा पंजाब जी। किनके बारे में बात करनी है? मैरिज के बारे में जी। किनके बारे में? अपने बारे में, किसी और के बारे में? हाँ जी, अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 अप्रैल 1973। 4 अप्रैल 1973। 4 अप्रैल 1973। 4 अप्रैल 1973। जी। टाइम बताइए। टाइम नहीं है सर, मम्मी नहीं है इसलिए। जी टाइम नहीं है सर मेरे पास। नहीं, बिना टाइम का नहीं कर पाएंगे हम। समय होना, समय का पता होना, क्योंकि जन्म कुंडली तभी बनता है जब समय होता है। 9 बजे के रात आसपास आई, रात को 9 बजे। अभी कहीं पता नहीं, अभी कहाँ से पता लग गया? तो नहीं वो सर मैं भूल गया था, उन्होंने बताया नहीं। भाई मैं जन्म कहाँ की है? बठिंडा पंजाब में रामनगर गाँव है। यदि टाइम सही नहीं होगा तो मेरी बातें नहीं मिलेगा, टाइम सही होगा तो एक एक बातें मिल जाएगा। तुला लगन का कुंडली है, मेष राशि है आपके, ठीक है। 5 6 7 आपकी कुंडली में सबसे पहले सप्तम घर से बना है पाप कर्तरी योग, और हमें लगता है आपके टाइम में कंफ्यूजन भी थोड़ा सा है। आपका शादी अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ जी। आपको उम्र कितना हो गया? 53। हाँ जी। आपके टाइम में कंफ्यूजन है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बिजनेस है हमारा अपना। कहीं जॉब का नहीं है, कुंडली बन रहा है बिजनेस का, है ना? अपना बिजनेस है। हाँ, आप ये बताइए कि आप अपने बिजनेस की कमाई से कोई घर उड़ लिया है? हाँ जी। कितना लिया? 2? नहीं, अभी एक लिया है, तो पहले से था, तो बहुत पुराना। नहीं, आपके कुंडली को हम चेक कर रहे हैं कि कुंडली सही है कि नहीं। आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ होगा कुछ, और आपने अपनी कमाई से जमीन मकान भी लिए हैं, है ना? और जी आपकी कुंडली में सबसे पहले बना है काल शब्द दोष जी। नंबर 1। मंगल का दृष्टि चौथे घर पर, राहु का दृष्टि चौथे घर पर, तो जिसके कारण से आपको विवाह नहीं होने दे रहा है। और आपकी कुंडली में बासुकी नाम का काल शब्द दोष ही बना हुआ है। जन्म कुंडली नहीं बनी है आपकी? जी। जन्म कुंडली बना है कि नहीं? नहीं बना है जी। कोई घबराने की बात नहीं है, अभी भी बनवाइए। और मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में बहुत लोग आपको मांगलिक बोलेगा, लेकिन मांगलिक नहीं है। मंगल के साथ जब गुरु बैठते हैं ना, तो मंगल दोष नहीं लगता है। तो कुंडली का गणना है कि अभी भी आपकी शादी होगी। 53 ईयर्स एज हुआ है आपका। मैं आपकी कुंडली को दशा से बता दूं कि आपकी कुंडली में शादी का योग कब बन रहा है, होना है या नहीं होना है। तो आपकी कुंडली का स्थिति जो बन रखा है, ये 99% आपको शादी कराएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2026 पार नहीं होगा यदि आपने उपाय किया तो। इसके लिए 24 कुंडली बनवाइए, नहीं तो सारे के सारे पैसे आपके रखे रह जाएंगे किसी काम का। यदि आपकी भी शादी नहीं होना होता तो मैं आपको सीधे कह देता कि इस जन्म में नहीं होगी, आराम से राम राम जपो, आराम से रहो। लेकिन आपकी शादी होना है, कुछ ग्रह रोक रखे हैं, उसको उपाय करेंगे आप तो 5 दिसंबर 2026 के आसपास आपकी शादी होगी। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 24 कुंडली बनानी पड़ेगी। जो समस्या मैं निकाल दूंगा, आपको उपाय करना पड़ेगा। जी, तो क्या करूं साहब उसके लिए? बता तो दिया, आपको अपॉइंट लेना पड़ेगा। अब टीवी पर देखिए ना, मेरा लिखा हुआ आता है, अकाउंट नंबर कितना है, मेरा परामर्श शुल्क कितना है, सब कुछ लिखा आता है। आना पड़ेगा जब फोन पे हो जाएगा जी। हाँ, एक नंबर आपके पास रहा है टीवी पे,
4 अपॉइंटमेंट वाली 94 का, उस नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर पर पेटीएम है, गूगल पे सब कुछ है, मिल जाएगा। और आपको लगता है कि आचार्य जी ने आपके बारे में सही बताया तो आप 4 अपॉइंटमेंट पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से आप बात कर सकते हैं, इन डिटेल आपको सही जानकारी। बसंत जी मैं बता दूं, थोड़ा सा इन्होंने गलती किया है। गलती क्या किया आप सुन रहे होंगे, मैं रोज कहता हूँ समस्या मत बताइए, और आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि विवाह के बारे में जानकारी लेना है। यदि आप नहीं बताते ना, मैं कहता कि आपकी शादी नहीं हुई है ना, आपको और मजा आता, अच्छा लगता कि आचार्य जी कैसे बता दिए। और इसीलिए मैं रोज का रोज टॉपिक देता हूँ कि कभी भी आप समस्या मत बताइए। लेकिन हम बोलते बोलते परेशान हैं, आप सुनते सुनते परेशान हैं, मैं करूँ तो क्या। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि आचार्य जी ने जो बातें आपकी कुंडली को लेकर बताई हैं, आपके जीवन को लेकर, आपके जीवन में जो घटा है, घटित हो रहा है, या फिर हो सकता है आपको लगता है कि रियल लाइफ से रिलेट कर रही हैं, तो बसंत जी हमें जहाँ तक लग रहा है ना, इनका 2026 पार नहीं होगा। इन्होंने जो फोन किया है 2026 में 5 दिसंबर का आपका शादी हो जाएगी। बस ये उपाय करावे, बाद में कि आप हम पे छोड़ दीजिए। और अभी फिलहाल लगातार जो हमारे कॉलर्स हैं वो कॉलनाओं पर कॉल करके जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं देखता हूँ बसंत जी, मैं रोज कहता हूँ, आप भी कहते हैं, धर्मराज भाई भी कहते हैं कि जब लाइव कार्यक्रम चलता है ना तो 94 के नंबर पर कॉल मत कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ आशीष केसरी जी हैं, मेरे नंबर पर कॉल आ रहा है, आप 94 पर कॉल कीजिएगा, ये फोन कभी नहीं उठेगा लाइव कार्यक्रम में, लाइव में नहीं उठेगा। क्योंकि लाइव में क्या होता है ना, एक नंबर पीसीआर से कनेक्ट होता है, जो आपको नंबर आ रहा है 0120, तो 0120 पर फोन करेंगे ना तभी होगा। आप बे नंबर फोन करेंगे, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको टीवी के माध्यम से जहां से भी बोल रहे हैं, आशीष जी आप सुन रहे होंगे, आप 94 पर कॉल मत कीजिए, आप 0120 पर कॉल कीजिए, आपसे मेरी बात हो जाएगी। और ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में केवल आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर कोई आचार्य बता रहे हैं वो इस चक्कर में कि उनके पैसे बन जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। आपकी लाइफ में जो स्थिति है, चाहे वो भले ही नेगेटिव क्यों ना हो, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी देखिए, जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताएगा नहीं क्या बीमारी है, कैसे इलाज कराएंगे। मैंने देखा है, बहुत केस देखा है। ऐसे मेरे पास में एक व्यक्ति आए थे, किसी ने कहा गुरुजी मैंने इनसे दिखाया था, बोले बहुत टॉप का लाइफ है, बस 15 दिन भी नहीं हुआ मेरा बच्चा डेथ कर गया। तो क्या होता है, हम मानते हैं किसी की आयु को कोई ज्योतिष बढ़ा नहीं पाता है, बढ़ा नहीं सकता, लेकिन जानकारी देना जरूरी है ना कि आपकी दुर्घटना का समय चल रहा है, फलां चल रहा है। मैंने बहुत केस देखा है ऐसा। तो दर्शकों, हम आपको सावधान करते हैं, और जिनको भी डाउट लगता है आप मिलिए। मैं तो ओपन कहा हूँ टीवी पे कि आप 11,000 फीस दे करके आते हैं मेरे पास, आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, हमसे 22 साल जाइए, और मैं क्या कर सकता। बिल्कुल। लेकिन ये मेरा अपना माता रानी का आशीर्वाद है कि आज तक मैंने जो 21,060 लोगों को देखा है ना, एक व्यक्ति कोई हमको लाइव में या कभी बाद में कह दे कि गुरुजी मैंने दिखाया था, संतुष्टि नहीं मिला, तो मैं मानूं। आपको लाभ नहीं मिला, इसके दोषी खुद आप होते हैं। कारण मैंने कहा था ना कि 21,060 कुली बनाए हैं, इसमें से कम 80% लोग विधि नहीं कराए हैं। कुली बनवा लिए, इतना पैसा लगेगा, चल जाते हैं। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल बाद फोन करेंगे, गुरुजी मैंने धनबाद में दिखाया था, अभी तक मेरी शादी नहीं। मैं क्या करूं भाई, आपने न उपाय किया न रत्न लिया, तो मैं क्या करूं। डॉक्टर दवा लिख देगा, आप दवा खाओगे नहीं तो डॉक्टर क्या कर सकता है, सवाल ही नहीं होता है। इसीलिए दर्शकों में आप कहता हूँ, यदि आपको लगता है कि कोई भी ज्योतिष आपको सही बता रहे हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए। और वो मैं एक जो बच्चे थे उनको मैं फिर आज रिपीट कर दूँ, जो जिनका जन्म 6 जुलाई आज का था, मैंने बिल्कुल दिल से और भावुक हो गए मैंने आपको कहा बेटा कि आपका जन्मदिन है, कल आपको कोई परेशानी नहीं हो जाए, परसों कोई परेशानी नहीं हो जाए, इसलिए बचने का प्रयास करो। चंद शनि कोई भी दशा, जैसे दशा को ध्यान दीजिएगा। अब किसी की कुंडली में बनता है काल शब्दोष, काल शब्दोष बनता है राहु केतु से। राहु केतु के जब परिचार अगर फंसते हैं ना तो बनता है काल शब्दोष। काल शब्दोष जब तक खतरा नहीं देगा जब तक कि राहु का दशा नहीं आएगा, केतु का दशा नहीं आएगा। जैसे लोग कहते हैं मांगलिक, अधिक लोगों को दिमाग में सेट है ना कि 28 साल में मंगल दोष खत्म हो जाता है, नहीं होता है। मैंने देखा है 60 साल की उम्र में डिवोर्स करवा दिया, 40 साल शादी चल के भी डिवोर्स करवा दिया है। तो मंगल कब एक्टिव होता है, जब मंगल की दशा आता है। उसी तरह से जब चंद्र शनि का 20 दोष बना है बच्चे आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा में शनि की दशा चल रहा था, इसीलिए मैंने आपको सावधान किया है कि बेटा सावधान हो जाओ, कल आप। और ये जरूरी भी है। आशीष हमारे साथ, अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आचार्य शिवानंद जी से बात करेंगे आप। जय माता दी आशीष जी। जय माता दी सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है आप? अपने बारे में ही। जी तो बताइए। 31 अगस्त 1980। टाइम क्या बेटा? क्या सर, सॉरी? जन्म का समय?
तो सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट रात को आई थिंक 1:30 बजे के करीब था। तो ये 30 की रात है, 31 की रात है? हेलो, ये रात 30 की है कि 31 की है? मतलब 31 की रात। 31 की रात रहेगी तो 1 सितंबर हो जाएगा। नहीं 1 सितंबर नहीं, मतलब 30 की रात जो 31 हो गई। आप बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। जन्म कहाँ का है? जी बक्सर का। बक्सर। आप पहले टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज को ना म्यूट कर लीजिए, फोन से सुनिए। ठीक है। सबसे पहले आप टाइम में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम का परफेक्ट पता नहीं है। आपने कहा हमको रात में 1:30 बजे के आसपास, हो सकता है 1:35 हो सकता है 1:25, कोई बड़ी बात नहीं। जी सर, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो इसलिए आपको फीस जमा करके यदि हमसे गाइड लेना है तो मिलना पड़ेगा, है ना। और आपको मैं प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ जो कुंडली की स्थिति है। आपकी कुंडली में टाइम 1:20 का हो या 1:35 का हो, 1:25 का हो, 1:30 का हो। आपकी कुंडली में बना है सबसे पहले केमदुम योग। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि आपका मेष राशि हो रहा है। चंद्रमा के आगे भी खाली, पीछे भी खाली। मैंने एक नहीं 1000 बार कहा टीवी में, जिनका चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। आपके वैवाहिक जीवन से लेके आपके कैरियर से लेके हर चीज को डिस्टर्ब करेगा ये, क्योंकि इनकम के घर से ही बना है केमदुम योग। बाद बाकी जब आपका हम हाथ देखेंगे, आपसे डिटेल बात करेंगे, तब हम एक पूरे टाइम पर आएंगे कि आपका जन्म का समय क्या होना चाहिए। आपका कुंडली को नहीं बना है अभी क्या? नहीं सर, अभी नहीं बनवाया है कुंडली। अब कब बनवाइएगा? आप खुद सोचिए, 80 का जन्म है, 46 ईयर एज हो गया, अपनी जिंदगी का 60% आपने पार कर लिया इस। अब कब करेंगे बताइए? तो आप हमको ये पहले बता दीजिए, आपकी पत्नी का कोई हेल्थ खराब रहता है या कोई टेंशन रहता होता है कोई बेटा? सर अभी शादी नहीं हुई है तो हो गया ना, बात मिल गया ना। अभी मैंने क्या कहा आपको मैंने भी क्या कहा था कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। आपका संतान सुख, पत्नी सुख, क्योंकि एकादश भाव में बना है केमदुम योग। अब केमदुम योग का सीधे दृष्टि पड़ रहा है पंचम भाव पर। पंचम भाव में खुद मंगल बैठा हुआ है, तो न तो संतान का सुख न पत्नी का सुख। आप पूरा लाइफ आपका बर्बाद हो रखा है। और आप अभी तक कुंडली भी नहीं बनवाया, खाली ज्योतिष से बात करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। बात करने से बेटा कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं तो उनको कहा था ना जिनका 73 का जन्म है, आपका तो 80 का जन्म है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी शादी होगी, 99 नहीं 100% शादी होगी। लेकिन इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। यदि आपको मेरे पर विश्वास है, मेरे कार्यक्रम पर विश्वास है, तो आपको मिलना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम फरवरी 27 तक आपकी शादी हो जाएगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता कि मैं ज्योतिषी बंद कर दूंगा यदि नहीं हुआ तो। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ इससे। हम कुछ चीज़ को तभी ठोक के बोलते हैं जब हमको एकदम पॉजिटिव मिल जाता है। तो आपकी कुंडली में शादी होना है, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल रोक रखा है। आपके कैरियर को, पत्नी के सुख को, संतान सुख को क्या करना है। और इनकम का घर, एकादश घर होता है इनकम का। इनकम घर से जब केंद्र जो बनता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को इनकम में भी प्रॉब्लम देता है। और मेरा सीधा सा लॉजिक क्या होता है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। तो खाली हुआ ना, 46 ईयर एज हो गया आपका, न संतान, न पत्नी, न संतान, तो क्या फायदा है इस पैसे से। और आपको पैसे का भी दिक्कत देगा, हम जानते हैं इस बात। बिल्कुल। तो आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो मेरा नंबर 94 नोट कर लीजिए। लाइव कार्यक्रम के बाद हमसे बात कर लीजिएगा। बिल्कुल। दर्शकों, आप सभी जानते हैं लाइव कार्यक्रम में समय की कुछ पाबंदियां होती हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे। जिनका फोन नहीं लगा हो, सुबह में 10 से 11 हमसे बात कर सकते हैं। चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।